दोस्तों, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, पर जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो ये काफ़ी डरावना नज़र आता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ठंडा भी होता है, गहरा होता है और इसमें संतुलन बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। वैसे तो मनुष्य धरती पर रहने के लिए पैदा हुए हैं, पर हम नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक भी होते हैं। इसीलिए हम में से कई बहादुर लोग नई नई चीज़ों की खोज करने के लिए समुद्र और नदियों में गोताखोरी करते हैं। पर कई बार ऐसी चीज़ों की भी खोज कर लेते हैं जिसे देखकर आंखों को यकीन नहीं हो पाता। और आज मैं आपको इस वीडियो में पानी के अंदर मिलने वाली डरावनी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 10, जायंट मेटल स्ट्रक्चर। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रही थी तो मुझे एक ऐसी तस्वीर मिली और इस तस्वीर को देखकर लग रहा था जैसे मशीन द्वारा बनाई गई कोई चीज़ है या फिर किसी स्पेसशिप का टूटा हुआ भाग। ये वस्तु ऐसी दिख रही थी जैसे कि इसे इंसानों ने ही बनाया है। अगर ये सच है तो सवाल ये था कि समुद्र के अंदर क्या कर रही है, पर इसका जवाब किसी के पास नहीं था कि ये तस्वीर कहाँ से आई। कुछ लोग कहते हैं कि ये तस्वीर किसी अंडर वाटर हॉलीवुड मूवी से चुराई गई है और कुछ कहते हैं कि इसे फोटोशॉप द्वारा बनाया गया है। ऐसा हो सकता है कि ये असली ना हो, लेकिन थी बहुत डरावनी। नंबर 9, द लॉस्ट शूज ऑफ टाइटैनिक। आप सबने टाइटैनिक जहाज़ के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक रियल स्टोरी है जिसके ऊपर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है। 15 अप्रैल 1912 को ये बहुत बड़ा जहाज एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में समा जाता है। आधे से ज़्यादा लोग तो अपनी ज़िंदगी बचा लेते हैं। ये घटना लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन अब तक फिल्मों और मीडिया में इसकी चर्चा अभी तक लगातार जारी है। टाइटैनिक के बारे में खोज सबसे पहले 1980 में हुई थी। तब से अब तक कई बार टाइटैनिक के बारे में खोज हो चुकी है। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि समुद्र में 100 जोड़ी से भी ज़्यादा लेदर के जूते पाए गए हैं और ये सबसे बड़ा सबूत है उस दुर्घटना में कितने लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। नंबर 8, एंट्रिकेटकम मैकेनिज्म। 1901 में 2000 साल पुराना एक रोमन आयरिश जहाज एक आइसलैंड ऑफ एंटिकेटा में पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो बहुत परेशान करने वाली बात सामने आई। उन्हें चक्री के आकार की एक बहुत बड़ी चीज़ मिली जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ था जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर की तरह नज़र आ रहा था। 75 साल तक इसे एंट्रिकेटा मैकेनिज्म के नाम से जाना गया। कई लोग तो इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर को दिशा जानने के लिए बनाया गया था ताकि प्राचीन लोगों को मौसम और घटना के बारे में पता चल सके। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मशीन से भाग्य के बारे में भी पता चल सकता है। अपने समय के अनुसार ये इतनी ज़्यादा विकसित थी कि 1500 साल तक मशीन को पछाड़ने वाली कोई और मशीन विकसित ही नहीं हुई थी। नंबर 7, पैलेस ऑफ क्लेपेड्रा। ये संकिम सिटी की खोज के बाद से ये बहुत ज़्यादा भयानक रही है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस शहर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। ये शहर वैसे तो धरती के ऊपर होना चाहिए था, परंतु कई प्रलय और महासागर के चलते ऐसा ना हो सका। 1958 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च ने इजिप्ट की महारानी की पैलेस की खोज की थी, जो कि संकिम द्वीप का एक हिस्सा था। ये वर्तमान इजिप्ट के महासागर में 16 फीट नीचे गहरा स्थित था। हजारों साल पुराना ये इतिहास शांति से पानी के नीचे दबा हुआ था। पानी की गहराई में महारानी की मूर्तियां दबी हुई थी। खोज से उस महान पाषाण की भी खोज हुई थी। इस खोज से हमें ऐसा लगता है कि ऐसे भी कई शहर हैं जो पानी के नीचे दबे हुए हैं, जैसे कि अटलांटिक का खोया हुआ शहर। कौन जानता है कि एक दिन उसकी भी खोज कर ली जाए। हमें पता है और हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वो भी बहुत डरावना होगा। नंबर 6, द संकिंग स्कल्पचर। कैरेबियन की कोस्ट ऑफ ग्रेनेडा ने कई सारे ऐसे डरावने पुतले मिले हैं। इनको पानी में या तो बनाया था या फिर लगाया था। हालांकि इन पुतलों को जानबूझकर पानी में लगाया था, फिर भी दिखने में ये काफ़ी ज़्यादा डरावने लगते हैं। इन मूर्तियों में 26 लोग दिख रहे हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। अगर आपको इन मूर्तियों को देखकर डर नहीं लगता तो आपको 18 ऐसी मूर्तियां देखकर ज़रूर डर लगेगा जो उनके बीच में बैठी हुई हैं। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ये जिंदा तो नहीं है। इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर दुनिया में इंसान नहीं रहेंगे तो कैसा होगा।
नंबर 5 अंडर वाटर फ्रोजन ग्रेवयार्ड। 2015 में मिला ग्रेवयार्ड के समुद्र की गुफाओं में एक ग्रेवयार्ड मिला जिसमें विशाल लेबर्ड्स थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें जो ग्रेव्स थी वो काफ़ी डरावनी थी। लेकिन सोचिए वो कितना डरावना पल होगा जब आप इन गुफाओं में हड्डियों का ढांचा पाएंगे। इसके बाद जब फ्रॉसल का सूखी ज़मीन पर निरीक्षण किया गया, चला कि लेपर्ड्स की बहुत ही पुरानी प्रजाति थी जो डायनासोर जैसी दिखती थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि दिखने में कितना डरावना था तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 4 लेक मिशिगन मोनोलिथ। 2007 में अमेरिका और कनाडा के लेक मिशिगन में आर्कियोलॉजिस्ट की खोज से कुछ ऐसा मिला जो थोड़ा डरावना और बहुत ज़्यादा रोचक था। मोनोलिथ कुछ 10,000 साल पुरानी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये खोज ब्रिटेन के 16 इंच के बराबर थी। ये कोई आम पत्थर नहीं थे। इन पत्थर के किनारे पर जानवर की काविंग के जैसी थी जो आजकल के हाथी जैसी थी। इससे पता लगाया जा सकता है कि वो मोनोलिथ एज के ज़माने की थी। इससे हमें नॉर्थ अमेरिका के जीवन के बारे में पता चल सकता है। नंबर 3 मिमिनी रोड। कोई भी नहीं जानता कि पानी के अंदर ये सतही सड़क कहाँ पर जाती है। इससे लोग संतुष्ट नहीं है कि अगर इसकी खोज की गई तो उनके पास जवाब आएगा भी या नहीं। बहामास के आइसलैंड में मिमिनी आइसलैंड के पास मिमिनी रोड पत्थर से बनी सड़क पानी में स्थित है। ये रोड एक सीधी लाइन है। ये स्टोन ब्लॉक से बनी हुई है। इसके साथ साथ 2 बड़े पत्थर हैं। इसकी खोज 1968 में हुई थी। तब से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सड़क आई कहाँ से। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये सड़क मानव निर्मित है और उनके हिसाब से ये सड़क 3000 साल पुरानी है, जो इसके पीछे की हिस्ट्री को और ज़्यादा बढ़ा देती है। कभी लोग कहते थे कि यह सड़क सिटी ऑफ अटलांटिक की तरफ जाती थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि सड़क दुनिया के गलत तरफ जाती है। नंबर 2 बाल्टिक सी अनोमली। 2012 में ये बात सामने आई थी कि एक यूएफओ जो एक स्टारबग मिलेनियम फाल्कन की शेप में था वो बाल्टिक सी में मिला था। प्रोफेशनल डाइविंग टीम के सदस्यों ने बताया था कि उन्हें समुद्र में 285 फीट नीचे एक अजीब सी चीज मिली थी। वो वस्तु 60 फीट लंबी और 18 फीट नीचे थी। इसके बाद उन्होंने ये बताया कि वह उस वस्तु से 200 फीट दूरी पे थे। उनकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की खोज के अनुसार ये वस्तु 1,40,000 साल पुरानी थी। इस अजीब सी खोज ने इन बातों को हवा दे दी थी कि किसी यूएफओ का हिस्सा था और उन्हें 100% विश्वास था कि ये वस्तु बिल्कुल अलग थी। गोताखोर पीटर लिम्बक ने यह कबूल किया था कि यह खोज बिल्कुल उनकी खोज से अलग थी। नंबर 1 क्रिप्टिक स्टैचू। जब कुछ लोग यूरोप के माउंटेन में गोल्ड ढूंढ रहे थे तो बहुमूल्य चीज की खोज की जगह कुछ ऐसा मिला जो काफी डरावना था। यह 9 फीट का लकड़ी का एक ऐसा स्टैचू था और फिर पता चला कि यह स्टैचू 11,000 साल पुराना है। यह स्टैचू टूटा हुआ मिला था। अगर यह सीधा खड़ा होता तो यह लगभग 17 फुट का लंबा होता। बिना ऑक्सीजन के जिस तरह वह स्टैचू मिला था उससे यह समझ आता है कि इस स्टैचू को किस तरह संभाल कर रखा गया था। विशेषज्ञों के अनुसार यह किसी गुप्त चीज को छुपाने के लिए बने होते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये कुछ अजनबियों के लिए इशारा था, वह उनसे दूर रहें। एक ने तो ऐसा कहा कि उसे देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठिठुर गई। तो यह थी 10 चीजें जो पानी के नीचे से मिली हैं। इनमें से कौन सी आपको सबसे ज़्यादा डरावनी मिली कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।